ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ओडीज़ का सोल्यूशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो ये मेरे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ज़ाहिर है सिंपल पहले करेंगे और बाकी जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो ये मेरे पास एक जी है एफ़ जो है वो हमारे पास है एफ़ इज़ इक्वल टू सॉरी वाई है इधर, वाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इधर वाई डैश, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3। उसके बाद इधर जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डेरिवेटिव है, तो हमें एक ही कंडीशन जो है वो चाहिए। तो जैसे कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो एज़ वी नो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमने दो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने हैं, दोनों के जो है वो अलग-अलग लग जाएंगे। और राइट हैंड साइड पे एक ही चीज़ है। नाउ ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारे पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है। इस पर हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब इधर एफ़ नहीं है, वाई है, तो ऑब्वियसली हम एफ़ नहीं लिखेंगे बल्कि वाई लिखेंगे, एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ। ये आ गया इस वाई डैश का लैप्लास। उसके बाद ये वाई है, जैसे आपको बताया था कि अगर वाई सिर्फ लिखा हो तो ये वाई ऑफ टी होता है और इसका लैप्लास जस्ट होगा वाई ऑफ एस। इधर हमारे पास है ई रेज़ टू पर 3t, वो ई रेज़ टू पर a t का जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ई रेज़ टू पर a t का जो लैप्लास होता है दैट इज़ 1 ओवर s माइनस a। तो एज़ पर दैट फार्मूला यहाँ हम देख सकते हैं कि a यानी कांस्टेंट 3 है, सो दिस विल बी 1 ओवर s माइनस 3। इसके बाद आपको अगर याद हो, मैंने जो आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले तो इसमें आप क्या करें, इनिशियल कंडीशन जो भी आपको गिवन है कंडीशंस पुट करते हैं, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 2। सो इधर मैं अलग से उसकी लाइन नहीं बनाता, इधर ही 2 लिख देता। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जिन चीज़ों में वाई ऑफ एस है उनको लेफ़्ट साइड पर रहने दें, जिनमें वाई ऑफ एस नहीं है उनको आप ले जाएँ राइट हैंड साइड पर। तो पूरी इक्वेशन में 4 टर्म्स हैं, 2 में वाई ऑफ एस है, 2 में नहीं है। तो इस और इसमें जिधर मैंने उंगली रखी हुई है इधर वाई ऑफ एस है और बाकी 2 टर्म्स में नहीं है। 1 ओवर एस माइनस 3 ऑलरेडी राइट साइड पे है और इस 2 को भी हमने राइट हैंड साइड पे ले जाना। अब उससे अगला स्टेप क्या था कि लेफ़्ट साइड पे जो वाई ऑफ एस है उसको आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। सो इन 2 टर्म में मैं वाई ऑफ एस को कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा एस माइनस 1। ये जो -2 था इसको मैं राइट साइड पे ले गया तो ये +2 बन जाएगा उधर जाके। उसके बाद इससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इससे अगले स्टेप में आप लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ वाई ऑफ एस रहने देना। इधर हम वाई ऑफ एस रहने देते हैं और ये एस माइनस 1 ये इधर चला जाएगा। तो इधर जाके ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 ओवर एस माइनस 1, और इस टर्म से भी डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 1। सो अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास y ऑफ t ले गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए असूल क्या होता है कि हर टर्म आपको पता हो किसका लैप्लास है। जिस तरह y ऑफ s इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो ये y ऑफ t बन जाएगा, जो आपने फाइंड आउट करना है। ये मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म नज़र आ रही है 1 ओवर s माइनस a। सो ऊपर जो कांस्टेंट है इसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, उसकी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर वाला कांस्टेंट है, अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई मसला नहीं है, वो ऐसा आ जाएगा। सो हमें इस बाकी टर्म पे फोकस करना है 1 ओवर s माइनस 1। क्या मुझे पता ही है किसका लैप्लास है? मुझे बिल्कुल पता है, उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है, वही एक्सपोनेंशियल वाला, कि एक्सपोनेंशियल का जो लैप्लास होता है ई रेज़ टू पर a t का 1 ओवर s माइनस a होता है।
सो आई नो कि ये जो 1/s माइनस 1 है ये ई रेज़ टू पावर टी का लैप्लास है, तो इधर तो मुझे कोई मसला नहीं है। उसके बाद इधर है, इधर आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं, या खैर जो इस तरह की बिल्कुल दो सिंपल होती हैं फ्रैक्शंस होती हैं, इनको आप ज़बानी भी कर सकते हैं और इसके फार्मूला सा भी होता है। मैं खैर इसको ज़बानी करना प्रेफर करता हूँ, सो आई विल ट्राई टू डू इट लाइक दिस। मैंने इनको सेपरेट कर दिया। अब मुझे पता है कि थोड़ी सी मैंने जहन के अंदर कैलकुलेशंस करनी है, ऑल्दो कि इसका एक फार्मूला सा भी होता है, पर मैं इस तरह प्रेफर करता हूँ कि मैं इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करूँगा तो ये दो डिनोमिनेटर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो वही टर्म उस तरह आ जाएगी s-1 और s-3, ऊपर 1 है, जबकि इधर जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ये मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए कि इसलिए मैं ज़बानी बता रहा हूँ कि इन दोनों का डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉमन, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा s-3, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा प्लस s-1। सो ओवरऑल क्या आएगा कि s भी ऊपर रहेगा और कांस्टेंट भी रहेगा। तो अगर मैं यहाँ प्लस की बजाय इधर माइनस लगा दूँ, फिर क्या होगा, ऊपर होगा s-3 और ये मैं थोड़ा सा ये साइड पे कर देता हूँ s-3, ये न्यूमरेटर में सिर्फ मैं लिख रहा हूँ जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा माइनस s-1। अब इस केस में क्या होगा कि s को जब मैं s में से माइनस करूँगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये -3 है और ये +1 है तो -2 आ जाएगा। सो मेरे न्यूमरेटर में आ जाएगा -2, जबकि असल में क्या है +1। सो -2 को मैं +1 कैसे ला सकता हूँ, आई विल डिवाइड इट बाय 2 एंड इधर भी मेरा माइनस है। सो ये एक रफ़ तरीका है इसको करने का, इसके मुझे इस तरह पसंद है करना। बाकी इसको आप जो है वो एक इसके फार्मूला वगैरह भी होता है, तो मुझे इस तरह सिंपल लगता है, हर एक की अपनी जो है वो चॉइस होती है। अब मेरे पास ये सब करने के बाद क्या आ गया, ना ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल का लैप्लास है, ये भी एक्सपोनेंशियल का लैप्लास है। सो नाउ आई कैन मूव टुवर्ड्स इनवर्स लैप्लास, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। सो ये मैं एक स्टेप्स जो हैं ये डिटेल में कर देता हूँ, अदरवाइज़ वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जिस तरह लैप्लास की प्रॉपर्टी लीनियरिटी है, तो इनवर्स लैप्लास की भी जो है वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है। इधर पूरी इक्वेशन का जो मैं इनवर्स लैप्लास लूँगा तो मैं हर एक का अलग-अलग ले सकता हूँ। ये बीच में एक माइनस आ रहा। सो अब होगा क्या कि इसका जो इनवर्स लैप्लास है वो तो सिंपली y है और यही आपका सॉल्यूशन है। इधर क्या होगा, आपका कांस्टेंट इनवर्स लैप्लास से बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ वो ऊपर वाले कांस्टेंट की वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो बाहर आ जाता है। इसी तरह इधर -1/2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, इसकी भी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके अंदर दो टर्म हैं, एक मेरे पास है 1/s-1, बीच में माइनस साइन है, और जो अगली साइन है अगली टर्म है वो है 1/s-3। सो अब ये हर चीज़ मुझे तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल हैं। जो आप अपने सामने फार्मूला रखें वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला, ये आपको पता लग जाएगा। ये e⁻t का लैप्लास है 1/s-1। ये जो आपके पास है अगेन ये e⁻t का लैप्लास है, ये e⁻3t का। इसके बाद चूँकि यहाँ भी e⁻t है, यहाँ भी e⁻t है, तो ये -1/2 जो कॉमन है इसको आप अंदर ले जाएं। 2 इसका यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -1/2 है, तो ये ऐड होके कोफिशिएंट 3t बन जाएगा, और इधर आपका जो है ये माइनस माइनस प्लस होके 1/2।
सो दिस इज़ योर सोल्यूशन। आपने वाई ऑफ टी, क्योंकि ये वाई ऑफ टी लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको खाली वाई भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली फाइंड आउट करना होता है। तो ये आपका ओ डी का सोल्यूशन है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इससे जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसमें क्या होगा जी, मैं लिख देता हूँ। इसमें सेकेंड ऑर्डर ओ डी आ गई है। प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3t। अब ये सेकेंड ऑर्डर है, तो हमें याद होगा आपको कि सेकेंड ऑर्डर को करने के लिए हमारे पास जो है वो दो अदद जो है वो कंडीशंस होनी चाहिए। तो इधर मेरे पास जो है वो दो कंडीशंस दे दी गई हैं। तो अगेन अब मैं ज़रा वन बाय वन सारे स्टेप नहीं करूँगा, इसमें की पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, आपने खैर सारे स्टेप करने हैं। ये की पॉइंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये लाइन तो ज़रूरी लिखनी है। इधर मैं अपना जो है वो फार्मूला अप्लाई करता हूँ, एस स्केयर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश। ये आ गया मेरा सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला। उसके बाद ये 3 चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे वो आपको पता है लैप्लास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये -3 है सच लिखा आ गया। अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने लैप्लास लेना है एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो। उसके बाद इधर मैं इज इक्वल टू डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे पास है 2 वाई का लैप्लास वाई ऑफ एस हो जाएगा। इस साइड पे एक्सपोनेंशियल है ई रेज़ टू पावर 3t, इसका लैप्लास उसी वही एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला 1/s माइनस। सो अब आप क्या कंडीशंस पुट करें, वाई डैश ज़ीरो इज़ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 बार के मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस, ये ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद ये 1 हो गई, ओके, ये 0 हो गई। ये आपके पास आ जाएगा -3s वाई ऑफ एस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी +3 देन +2 वाई ऑफ एस प्लस। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये जो इधर 3 टर्म हैं जिनमें वाई ऑफ एस है और 2 टर्म हैं जिनमें वाई ऑफ एस नहीं है। तो उसी तरह ही जिनमें वाई ऑफ एस नहीं है उनको हम क्या करेंगे जी, ले जाएंगे अपना राइट साइड पे। सो दिस विल बी +s माइनस 3। उसके बाद बाकी जो है एस वाई ऑफ एस में कॉमन ले लेंगे। तो ये 3 टर्म है, एक है एस स्क्वायर, देन वी हैव 3s and then we have 2. So इधर अब क्या मैं इसके पहले फैक्टर्स बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो जैसे आपको कहा था कि फ़र्स्ट स्टेप में कोशिश करें फैक्टर्स बन जाएं, ठीक है, स्केयर कंप्लीट हो जाए, फिर भी काम ना चले तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इधर खैर हो सकता है, पहले तो हम जो काम हो सकता है वो करते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं कि फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इधर हमारे पास फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल बन सकते हैं। तो एस स्केयर -3s +2, इसके आप अगर ये -3 है इसको -2 और -1 करके लिखें, सो यू कैन राइट इट लाइक एस स्केयर -2s -s +2, ये ऐसा उसी तरह ही आ जाएगा। इसमें हम जो है अपना ले लेते हैं
पहली दो टर्म में एस कॉमन ले लेते हैं, और अगली टू टर्म में -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस वो उसी तरह चल रहा है। सो इधर हमारे पास s-2 इंटू s-1 वाई ऑफ एस। अब इधर देखते हैं जी क्या आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। तो अब इधर मैंने भी डेलिबरेटली जो है इसको राइट साइड पे नहीं चढ़ा, इसको ज़रा मैं अगर मैं ले जाता हूँ इसको एज सच, ये अब मैंने इधर जाकर डिवाइड करने हैं, मुझे चाहिए था कि मैं इसको ऐड कर लूँ ना अभी तक, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं इधर बैक स्टेप में जाके करता हूँ ऐड इसको। वो मैंने ऐड किस लिए नहीं किया, जस्ट आपको बताने के लिए कि अभी मैं अगर इसको अगर ऐड ना करता, इसके बाद मैं इधर जाकर डिवाइड करता, तब भी मेरे पास जो इधर फॉर्म आती है वो पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर, ये देखें s-3 मैं अब लेके जा रहा हूँ s-2 s-1 देन आई हैव s-3 और s-2 इंटू s-1। तो मैं अभी भी इसको सेपरेट नहीं कर पा रहा अलग-अलग चीज़ों में। तो मुझे अभी भी जो है ना जाके ये करना पड़ना है कि जी फिर इसको मुझे स्टेप्स में करके और वो ज़्यादा आगे करना पड़ना है। तो यहाँ जो मेरे पास बेस्ट चॉइस थी वो क्या थी कि मैं इसको ना पहले ही ऐड कर लूँ और पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ चला जाऊँ। तो मैं इसको इधर ऐड कर लेता हूँ, फिर आई विल ऐड इट, और इसका 1 नहीं हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ 1s-3 होल स्क्वायर, इसको मैं ऊपर ऐड कर लेता हूँ। a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लें। यू विल हैव s स्क्वायर -6s और +9, तो 9 और 1 मिल s, इस पे मैंने फार्मूला लगाया s स्क्वायर -6s +9, 9 और 1 मिल के 10। डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ s-3 है, इसी तरह y ऑफ s का कोफिशिएंट इधर जाएगा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में इधर s-2 भी आ जाएगा, इधर s-1। तो इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से ही जो है वो करना पड़ेगा। फैक्टर्स आल्दो मैंने बना लिए, फैक्टर्स बनाने का मुझे क्या फ़ायदा है कि अब मैं वो उसकी तरफ जो है जा सकता हूँ, यानी पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ, कि ये मुझे पता है जी कि s² -6s वो जैसे आप बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। एक को वो a बोल दें, एक को b। आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन सबका फेवरेट टॉपिक होता है, तो एफएससी में वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह आता ही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पूरे वो आपको याद होगा मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों को इस पूरे कोफिशिएंट से। सो वी गेट, इधर मेरे पास आ जाएगा s-2 s-1 इंटू a प्लस, इसको मैं छोटा करके लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद वो आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो करके पुट करते होंगे आप कि पुट s = 1, पुट s = 2, पुट s = 3। सो आपके पास इस तरह वो सारों के जो है वो आंसर आते जाएंगे। पुट s = 1, सो जितने भी s-1 इन्वॉल्व है, इधर आपका s-1 इन्वॉल्व है, इधर आपका s-1 इन्वॉल्व है, तो वो आपकी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट आई होप कि ज़्यादातर लोगों को याद होगा, मैं एक दफ़ा बस डिटेल में इसको, इधर 1 -6 + 10, सो दिस इज़ 11 - 6, दिस इज़ = 5। इस साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, इसमें चूँकि s-1 है
तो ये चीज़ तो आपकी पूरी ए वाली ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह इधर एस माइनस वन है, ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी। सी वाली चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, इसमें मैं वैल्यू पुट करनी होगी 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2। सो दिस इज़ -2 इंटू -1 इंटू सी। सो दिस इज़ 2c एंड यू विल हैव c इक्वल टू 2/5। तो आई होप कि ये आपको जो है वो याद ही होगा। उसके बाद सॉरी ये 5/2 इज इक्वल टू 5/2। इसी तरह पुट s इज इक्वल टू क्या कहते हैं 2 पुट कर लें। सो हेयर यू हैव 4 माइनस 12 प्लस 10। सो 14 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 2। इस तरह अब जिसमें s माइनस 2 है, a वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, c वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, b वाली ज़ीरो नहीं होगी। सो हेयर यू हैव 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस b एंड यू विल हैव b इज इक्वल टू -2। इसी तरह आप तीसरा जो है आप इधर से कर लें, सॉल्व कर लें या पुट करके कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करता है। पुट s इज इक्वल टू 3 9 माइनस 18 प्लस 10। सो 19 माइनस 18 ये 1 हो जाएगा। इसी तरह इधर ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें s माइनस 3 है, ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी, ये s माइनस 3 है, सिर्फ a वाली टर्म जो है वो बच जाएगी। सो इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू a इज इक्वल टू 2a एंड a इज इक्वल टू 1/2। सो ये इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन आई होप आपको याद होंगी। सो ये तीनों हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई। नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस पुट करके देखते हैं। इफ़ यू आर लकी तो आपके पास आंसर आ जाएगा, या इफ़ दिस इज़ एन ईजी प्रॉब्लम तो अब आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। बट इफ़ यू आर नॉट लकी तो भी आपको स्टिल शिफ्ट थ्योरम्स और फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, सेकंड शिफ्ट थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, डिवीजन थ्योरम, वो सब भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। इधर हो सकता है ना करने पड़े। सो यहाँ हम जो है वो करके देख लेते हैं। इस साइड पे हम फ्रैक्शंस बना के लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 1/2, ये a की जगह हमने पुट कर दिया, b की जगह -2 पुट कर देना है, और c की जगह जो है 5/2। सो यू आर लकी, आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्टडी किया तो आपने सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो नाउ टेक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। y ओवर s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा y ऑफ t। इधर 1/2 एस एच आ जाएगा, 1/s माइनस 3 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा e⁻3t। इधर -2 एस एच आ जाएगा, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा e⁻2t। और ये 5/2 एस एच आ जाएगा, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा e⁻t। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स की हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मज़ीद अभी हम करते हैं और इसके बाद हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने एक को सॉल्व किया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम दो डिफरेंशियल इक्वेशंस को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म से।